हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एक्स कार्तिक। जैसा कि हॉलीवुड सीजीएल प्री का 2026 के लिए लाइव मॉक चालू हो चुका है, तो यहाँ पर हम उसके मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म यूजिंग द टू रेडी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स इज 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन एक्सक्लूडिंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक सर्कल है और इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये 7 है, ये 7 है और ये 13 दी गई है। ठीक है, अब हमको एक्सक्लूडिंग ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए, मतलब टोटल सर्कल का एरिया चाहिए एक्सक्लूडिंग ट्रायंगल। तो हम पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। 22/7 इंटू 7 उसकी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 49। इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 154। ये तो पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब हम इसके ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 90 बनेगा और ये 6.5 हो जाएगी। तो हम इसकी हाइट की अगर बात करें ए ओ, अगर हम ए ओ की बात करें तो ये होगा √7 का स्क्वायर 49 माइनस 6.5 का स्क्वायर होगा 42.25। ठीक है, इसको हम निकालेंगे तो आएगा √6.75। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, लगभग 2.6। तो हम अगर इसके सर्कल के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम ऐसा ही करेंगे। तो अगर हम सर्कल के एरिया की बात ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो इसका ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू 13 इंटू 2.6। तो उसे इसको काट देंगे तो लगभग कितना आएगा 16.9। तो 154 में माइनस करेंगे, 154 माइनस 16.9 तो लगभग कितना आएगा 137.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर 7 टेस्ट आ स्टूडेंट्स एवरेज इज 45। व्हाट मस्ट बी द स्कोर इन द 8 टेस्ट टू रेज द एवरेज बाई 20% ऑफ द करेंट एवरेज। ठीक है, देखिए 8 टेस्ट में उसको कितने नंबर चाहिए। देखिए 8 टेस्ट में जो देगा वो 45 तो पहले एवरेज मेंटेन करके रखेगा, प्लस वो इतने नंबर एक्स्ट्रा लाएगा कि हर एक टेस्ट में 9 नंबर वो दे सके। तब तो पूरे सारे टेस्टों में 9 नंबर बढ़ जाएंगे और पूरा एवरेज कितना आ जाएगा 20% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका अगर 45 और 20% की बात करें तो कितना होगा 9। और हर टेस्ट में वो कितने देगा, 8 टेस्ट है तो हर टेस्ट में कितने 9 नंबर बढ़ाएगा। तो एवरेज कितना बढ़ेगा 45 प्लस 72। तो 8 टेस्ट में उसको टोटल नंबर चाहिए 117, जिससे कि 20% एवरेज क्या हो जाए, रेज हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्रा एंड दीपक इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:3। आफ्टर 8 मंथ दीपक विड्रॉ हाफ हिज इन्वेस्टमेंट एट ईयर्स एंड। प्रॉफिट इज 1,20,000 एंड दीपक रिसीव अ 10% कमीशन बिफोर शेयरिंग द रिमाइंडर। ठीक है, हमको चित्रा का शेयर निकालना है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 10:6 है। ये चित्रा का है और ये दीपक का है। ठीक है, तो ये पूरे चित्रा लगाती है 12 मंथ्स के लिए और दीपक 8 मंथ के लिए तो लगाता है पूरा, बट हाफ वो विड्रॉ कर लेता है। तो 4 मंथ के लिए वो सिर्फ लगाता है कितना 3। तो ये आ जाएगा 120 और इसका कितना आएगा 60। तो 2:1 में शेयर होगा, प्लस 10% उस 1,20,000 से 10% दीपक को कमीशन मिल रहा है। तो इसका 10% अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10800। तो चित्रा का अगर हम शेयर की बात करें तो 2/3 इंटू 10800, तो कितना आएगा 72,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू डू अ वर्क टुगेदर ए एंड बी गॉट 924 एज वेजेस इन टोटल। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इफ ही इज 4/7 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, तो ए
और बी की अगर हम इफिशेंसी की बात करें तो कितनी होगी 4:3। तो जितनी इनकी इफिशेंसी होगी उसी रेशियो में इनको वेजेस भी मिलेगा। तो अगर वेजेस की बात करें ए का शेयर होगा 4/7 इंटू 9/4, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 28, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 40%, अगेन द वेज रिड्यूस वेज वाज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द लॉस इन टर्म ऑफ परसेंट। तो देखिए एक बार वेजेस क्या हो रही है, घट रही है, एक बार बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सक्सेसिव का। तो पहले क्या हुआ, पहले बढ़ी फिर पहले घटी फिर बढ़ी, -40 इंटू 40/100। तो ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ कितना आएगा -16%। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है सक्सेसिव का, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत जगह ये यूज़ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2, -3 अक्रॉस द एक्सिस x एक्सिस। देखिए अगर x एक्सिस की बात कर रहा है तो इससे अगर रिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो हमेशा क्या होगा, y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका सिंबल चेंज होगा। तो कितना आएगा 2,3, x का सेम रहेगा लेकिन y का चेंज होगा। अगर ये हमसे पूछता y के लिए तो x का चेंज होता और y का सेम रहता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी। तो फिर से देखते हैं अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो बात कर रहा है ये एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर की और ये 15 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये किसको कितने में डिवाइड करेंगे, ये 12 हो जाएगी, ये 15 है। तो देखिए ये ट्रिपलेट बन रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 9। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 36 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा है, डायमीटर पूछा हुआ है। तो आर्क का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो एल की वैल्यू हम रख देंगे 8, थीटा हमको दिया हुआ है 36 डिग्री, थीटा हमको कितना दिया गया 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। तो 1/10 हो जाएगा। 2r की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा 80/π, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन्वेस्ट 40,000 इनिशियली एंड एड्स 10,000 आफ्टर 4 मंथ। बी इन्वेस्ट 50,000 फॉर द होल ईयर। इफ प्रॉफिट इज 29,000 व्हाट इज द ए शेयर। देखिए A/B निकालते हैं, हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 40 लिखेंगे। 40 क्योंकि सबका 40,000 है और सब में 0 सेम है तो हम 40 इसको लिखेंगे। 40 कितने मंथ के लिए लगाया उसने, 4 मंथ के लिए लिखा। एंड बी ने 50,000 लगाया पूरे साल के लिए, बट 4 मंथ बाद उसने 10,000 और एक्स्ट्रा कर दिया तो कितना हो गया 50 इंटू 8। तो टोटल अगर हम निकालें 845 एंड 560 आएगा, और इसकी बात करें तो 600 आएगा। तो कितना हो जाएगा 14:15। ये कितना है 29 और दिया कितना गया है 29,000। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 14,000, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ अ रेडियस 105 मीटर अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ ऑल राउंड इट्स इनसाइड बॉर्डर विद एन एरिया ऑफ 4466 स्क्वायर मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। द विड्थ ऑफ द पाथ पूछा है, विड्थ पूछा हुआ कितने जो पाथ बना हुआ है वो इसकी विड्थ कितनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अगर विड्थ निकालने के लिए, अगर इनर साइड बन रहा है तो विड्थ, इसका अगर एरिया की बात करें
पाथ के एरिया की, तो होता है पाई W 2R माइनस W। ये जब इनर साइड बन रहा है पाथ, तो एरिया हमको दिया गया 4466 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू विथ पता नहीं है, एंड 2R कितना हो जाएगा 210 माइनस विथ, तो कितनी बार जाएगा 203 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1421 इक्वल्स टू W 210 माइनस W। अब देखिए हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, तो हम ऑप्शन से रखेंगे। देखिए अगर हम W 8 रखते हैं तो यहाँ कितना आएगा 202, तो अगर दोनों अगर इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट भी कितना होगा इवन होगा, यहाँ पे है कितना और, तो आंसर नहीं आएगा। अगर हम 6.5 रखें तो आंसर क्या आएगा डेसिमल में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सेम जैसा 8 के साथ हुआ वैसा ही 6 के साथ भी होगा, सो ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ 7, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ सम ऑफ 10,000 द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1000 एंड द सेकेंड ईयर इज 1100, व्हाट इज द एनुअल रेट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना फर्स्ट ईयर बढ़ा है उससे ही परसेंट से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना है 1000 और सेकेंड ईयर का 1100, तो कितना बढ़ा है 100, कहाँ से बढ़ा है 1000 से इंटू 100, इसका परसेंट कितना आएगा 10%, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी स्पेंड इट्स मंथली ट्रांसपोर्ट बजट ऑन फ्यूल मेंटेनेंस एंड टोल चार्जेस इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। तो फ्यूल बजट, मेंटेनेंस एंड टोल चार्जेस की बात करें तो इसका रेशियो है 3:5:2। इन द नेक्स्ट मंथ द फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज बाई 20%, मेंटेनेंस कॉस्ट decrease by 10% and toll charges increase by 5%, what is the overall percentage in the total transport expenditure। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरेज मेथड का, तो ये 3:5:2 कितना हो गया 10, तो पहले में कितना 20% क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ, दूसरे में 10% डिक्रीज़ हुआ, प्लस तीसरे में 5% क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 माइनस 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे x मान लेते हैं, x% हो रहा है इंक्रीज, तो 10x हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 20 इक्वल्स टू 10x, तो 10x, तो x कितना आएगा 2%, ये परसेंट में आ रहा है क्योंकि ये परसेंट में हम यूज़ कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाट प्रोपोर्शन मस्ट टी एट ₹61 पर kg बी मिक्सड विद द टी एट ₹89 पर kg, सो व्हाट द मिक्सचर मे बी वर्थ ₹69 पर kg। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिगेशन मेथड का। तो पहले अगर टी की बात करें तो उसका रेट क्या था 61, और बाद वाली जो हमने इसमें टी मिलाई है उसका रेट कितना था 89 था। तो इसका अब जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसके मिक्सचर जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 69, तो यहाँ एलिगेशन का मेथड करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा रेशियो, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो 5:2 में हम मिलाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए -1। तो कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख लेंगे 1/sin स्क्वायर है लिख लेंगे, इंटू tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे कट कर देंगे तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है -1, ये किसकी आइडेंटिटी है, इसके किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा tan स्क्वायर ए के, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √28 प्लस 10√3 माइनस √7 माइनस 4√3। अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो 28 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस √, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 -2 × 2 √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। तो इसको हम बात करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 को 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, उसको सम करेंगे 28, वही तो है 28, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात करते हैं 2 × 5√3 माइनस, वैसे ही इसको देख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2√3 देख सकते हैं ना। तो ये बताइए किसका फॉर्मूला है, a + b के होल स्क्वायर का, और ये किसका फॉर्मूला है, a - b के होल स्क्वायर का। तो लिख लेंगे। अब होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा 5 प्लस √3 माइनस, इसकी बात करें तो कितना आएगा 2, माइनस था ना तो कितना हो जाएगा √3, तो कितना बचा 3 प्लस √3, तो 3 2 √3 सॉरी प्लस 2 × √3 क्या लिख सकते हैं 1.7 लगभग, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 + 3.4, 4 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि √3 वैल्यू होती है 1.3732 और डैश बढ़ती जाती है, तो लगभग इससे बड़ी ही आएगी वैल्यू, तो मतलब 6.4 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऑप्शन क्या है बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 205 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो सरफेस एरिया दिया हुआ स्फेयर का, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², हमको दिया कितना गया 200 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 4 इसको काट देगा कितना आएगा 50, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 5√2, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 20, 24, 32 एंड 40 सच दैट ऑल आर इन प्रोपोर्शन इन द सेम ऑर्डर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, हम सबसे पहले सारे नंबर लिख लेते हैं 20, 24, 32, 40, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है 4, इनके बीच का देखते हैं 8, इनके बीच का डिफरेंस जो है 4 वो इक्वल होगा किसके, फर्स्ट एंड थर्ड के डिफरेंस का। तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, तो 1 = हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 12, तो हमने कितना माइनस किया 8, यही क्या है इतना ही हम सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल इफ द रेशियो ऑफ इट्स साइड इज। देखिए एक ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं, मान लीजिए ए लेस देन बी लेस देन सी, ये 3 साइड है। अब ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल तो तब फॉर्म होगा जब a + b को हम ऐड करेंगे, a + b का जो सम है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा तीसरी साइड से। a + b की बात करें मतलब जो b जो दो छोटी लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा सम उनका। और एक और होगा a - c सॉरी माइनस अगर डिफरेंस होगा लेस होना चाहिए b के। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहला 11 एंड 8 और 3 का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 10 से बड़ा है, हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं 4 और 6 को 4 एंड 5 को ऐड करते हैं, 6 से बड़ा है, हो जाएगा, ये तो आइसोसेलेस बन रहा है। इसकी बात करते हैं 7 और 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16, 70 से तो ये छोटा है तो इससे फॉर्म नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीप एंड बेस्ट अ किराना शॉप बॉट सम एप्पल्स एट 4 per rupee and an equal number of 5 per rupee. He sold the entire quantity at 9 for 2 rupee. What is his percentage profit? देखिए हम लेट कर लेते हैं टोटल क्वांटिटी, उसने 4 पर रुपये में कितनी खरीदी 180, तो कितने रुपये उसने खर्चा किए होंगे, हर 1 रुपये में उसने 4 खरीद रहा है तो अपॉन 4 कर देंगे, तो कितने रुपये उसने खर्चा किया 45, ठीक है। अब जो 5 पर रुपये में उसने खरीदे उसने भी सेम क्वांटिटी में खरीदे 180 में अपॉन 5,
तो कितने रुपये खर्चा किए होंगे 36 रुपये, ठीक है। टोटल SP कितना, CP कितना लगा 81 रुपीज़, ठीक है। अब उसने बेचने की बारी है, तो उसके पास टोटल सेफ कितने अवेलेबल है, एक तो 180 इसमें खरीदे और एक 180 इसमें खरीदे, तो उसके पास टोटल सेफ कितने अवेलेबल हो गए 360, ठीक है। 360 उसके पास SP की बात कर रहे हैं टोटल, तो 360 सेव है। उसने 2 रुपये में 9 खरीदे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 80। तो अगर हम लॉस हो रहा है, ये 81 में उसने टोटल खरीदा और 80 में बेचा, तो कितने का लॉस हो रहा है 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कहाँ से लॉस हो रहा है 81 से, तो हम निकालेंगे 1/80, इसको निकालेंगे परसेंटेज में, तो लगभग कितना आएगा इंटू 100 कर देंगे, तो 100/81 लगभग 1 पॉइंट समथिंग है, 1.2 के साथ समथिंग। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। देखिए अगर हम मान लें किसी कोई प्रिंसिपल है 100 और 15 ईयर्स में हो जा रहा है ट्रिपल मतलब 300, तो उसमें SI कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो कितना हुआ 200 हुआ, इंटरेस्ट 200 हुआ ना 15 ईयर्स में, ठीक है। अब उसने बोला हाउ मैनी ईयर्स इट विल टेक टू अमाउंट टू 4 टाइम्स, मतलब 100 अगर प्रिंसिपल है उसको 4 टाइम्स मतलब 400 होने में, तो SI तो 300 हो गया, उसको कितना समय लगेगा। देखिए 200 होने पे मतलब इसमें हम क्या करेंगे 15/2 कर देंगे, इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 100 होने, देखिए 15 ईयर में 200 हो रहा है, तो 100 कितने ईयर में होगा 7.5 साल में, तो 300 कितना होगा 3 गुना कर देंगे, 22.5 साल आ जाएगा उसका आंसर, ऑप्शन C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 8500 ईच, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट लॉस ऑफ 12%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16% ओवरऑल। देखिए यहाँ पे भी हम किसका मेथड यूज़ करेंगे, एवरेज मेथड, जैसे भी हमने पीछे यूज़ किया था 85% दोनों को ईच इक्वली रेट पे बॉट कर रहा है, तो मतलब 1:1 इसका रेशियो होगा और 2 इसका सम होगा। पहले को 12% लॉस पे बेच रहा है और दूसरे का पता नहीं है, टोटल इसको प्रॉफिट हो रहा है पूरे का 16%, मल्टीप्लाई कर देंगे -12% प्लस x इक्वल्स टू 32%, तो x कितना है 44%, तो 44% प्रॉफिट, तो उसे कितना MP मार्क प्राइस उसने फिक्स करना होगा, तो MP इक्वल्स टू 8500 इंटू 144/100। देखिए यहाँ पे हम 9 है इसका डिजिटल सम, तो अगर देख लेते हैं अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 9 आ रहा है तो उसका आंसर वही होगा। इसका चेक करते हैं 5 ये 9 9 2 नहीं होगा, 12 आ रहा है, 4 3 7 7 3 10, इसका भी 9 नहीं आ रहा है, 4 4 8 8 2 10 एंड 11 इसका भी नहीं है, 4 2 6 2 8 और एक 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर इम्पोर्ट्स टी एट 200 kg, पेज 50% इम्पोर्ट ड्यूटी एंड 5% ट्रांसपोर्ट ऑन कॉस्ट प्राइस, वो मार्क एट 400 पर kg, सेल एट 10% डिस्काउंट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। देखिए अगर उसने 1 किलो मंगाया 200 उसे कॉस्ट लगी, और 15% उसे इम्पोर्ट ड्यूटी दी, तो 15% इसका कितना होगा 200 का 30 रुपीज़, एंड 5% उसने जो ट्रांसपोर्ट में खर्च किया तो उसका कितना 5% हो जाएगा 10, तो टोटल उसने खर्च किया 240 रुपये, ठीक है। अब उसने 400 रुपये मार्क प्राइस फिक्स किया और 10% इस पर क्या दे दिया डिस्काउंट, 10 से हो गया 9, तो कितना हो गया 360, कितना बढ़ा 120, कहाँ से बढ़ा 240 से, इंटू 100 2 टाइम्स एंड 50%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इनके फैक्टर कर लेंगे ऐसे कि उनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो, 11 एंड 10। याद रखिए इसके बीच का डिफरेंस जो होना है 1 होना चाहिए, और यहाँ पे अगर प्लस है तो इसके जो बड़ी वैल्यू है वो उसका आंसर होगा। अगर इसी तरह से हमसे पूछ लेता अगर यहाँ पे माइनस दे देता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे माइनस देता तो इसके हम फैक्टर करते सेम 11 इंटू 10,
याद रखिए बीच में डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए 1। अगर माइनस दे रहा सब में तो इसका आंसर क्या होगा, छोटी वैल्यू, तो हमारा 10 हो जाता है। तो फिलहाल तो प्लस कर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बस इन t-4 आर इन 4 ब्रैकेट में 5t + 1 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बस इज़ 32 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। देखिए ये दिया हुआ डिस्टेंस, ये दिया हुआ टाइम, तो स्पीड क्या होगा 4 5t + 1 अपॉन t-4 इक्वल है 32 के। 4 8 से कट जाएगा, तो 5t + 1 इक्वल टू होगा 8t - 32। ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 3t इक्वल्स टू हो जाएगा 33 और t हो जाएगा इक्वल्स टू 11, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर्स इज। एवरेज पूछा है पहले 13 सम वर्गों का, ठीक है। पहले अगर इवन नंबर्स के स्क्वायर का अगर सम की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है सम इक्वल्स टू होता है 2n n + 1 2n + 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूला किसका होता है, सम स्क्वायर सम नंबर्स के स्क्वायर का सम, इवन नंबर के स्क्वायर का सम, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें नंबर क्या दिया गया 13 दिया गया, तो 2 हो जाएगा इंटू 13 ब्रैकेट में 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 2 26 + 1 27 अपॉन 3। अब हमको एवरेज चाहिए तो 13 से भी तो डिवाइड करेंगे, 13 से ये कट गया, 3 से ये 9 बार जाएगा, तो 14 9 सा 126 एंड 2 सा 252, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके।